उन्होंने बोला था कि आप यहाँ रुको, हम आते हैं। तो बंजारे लोग वापस आए नहीं और वो धन यहाँ कहीं रह गया। अरे भाई चलो भाई, खजाना मिल गया अभी अभी देखो, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन है गाइस। सो हे गाइस, वेलकम बैक। और वैसे तो हम जा रहे थे मंदिरगढ़, लेकिन मंदिरगढ़ के बीच रास्ते में ही हमें दिख गए भाई बेर। हमने यहाँ पे भाई बेर तोड़ना ही शुरू कर दिया। सबसे पहले आपको दिखाता हूँ कि बेर यहाँ पे कैसे बेर है। ये देखो, ये है शंभू जी, जानते ही हो आप इनको। देखो कैसे कैसे पेड़ हैं, और ये यहाँ से ये रोड है, ये नीचे उतर के बेर तोड़ने लग गए। और ये पूरा पेड़ है, ये देखो दूर दूर तक भाई बेर ही बेर, बेर ही बेर। और यहाँ पे सिर्फ एक पेड़ नहीं है, ये देखो यहाँ पे कितने सारे हम आर्मी लोग आए हैं भाई। मंदिर जा रहे थे, कर्म करने जा रहे थे, कांड करने लग गए हैं। मनीष सर और उधर राम निवास सर है, वो भी तोड़ रहे हैं। और ये जो पेड़ देख रहे हो ना आप, ये भी बेर है। और ये पूरा पैच ही है ना, दोनों साइड जो आप देख रहे हो ना, बेर ही बेर है भाई साहब। और हमने देखो कितने बेर तोड़े हैं, ये खा भी रहे हैं और बैग में अलग से भरा है। ये देखो इधर भी भर लिया है, और इसके अंदर तो इतना हमने भर लिया, ये देखो पूरे बैग में। कल पूरे दिन ऑफिस में बैठ के बेर ही बेर खाएंगे। फिलहाल तो बेर का आनंद लीजिए, आप भी खाओ, हम भी खाते हैं, और फिर यहाँ से आगे की यात्रा शुरू करेंगे। वैसे तो हमें भूख लगी थी बहुत तेज की, लेकिन कहते हैं ना ईश्वर सबका भला करते हैं, ख्याल रखते हैं। ऐसा ख्याल रखा उन्होंने कि मेरे पूरे बैग में बेर ही बेर है। देखो पूरा बेर खा के एकदम मस्त खा लिए हैं। मनीष सर ने खा लिया, हम सब अभी इस खेत के नीचे गए थे। राम निवास सर हैं, शंभू सर हैं, सब बेर खा खा के मोटे हो गए। अब चलते हैं मंदिर। और काफी देर से हम मंदिर ढूंढ रहे हैं, लेकिन मंदिर मिल नहीं रही है। हम लोग यहाँ पे एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके हैं। मतलब कभी कभी इंजन ऑयल चेंज करना पड़ता है ना गाड़ियों की, तो इसलिए रुक गए हैं। बाकी आप मेरे पीछे आसपास इधर देख सकते हो कि मतलब भाई दूर दूर तक ना कुछ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है पहले नहीं किताबों में पढ़ते थे मरुस्थल टाइप, वैसा ही है। इधर जो पेड़ है ना वो भी है, बट थोड़े सूखे टाइप के हैं पेड़। लेकिन भाई कसम से इधर आप आओगे ना अकेले, अकेले तो नहीं आ पाओगे, डर जाओगे आप। बाकी अभी मंदिर की तलाश जारी है, तो हमारे साथ बने रहिए, हम बहुत ही जल्द मिलेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए। इंजन ऑयल अभी इसका चेंज हुआ है, अभी अभी हमने इसका इंजन ऑयल चेंज किया है। अच्छा सॉरी, हाँ एच एफ डीलक्स का हमने इंजन ऑयल चेंज किया है, क्योंकि हमारे पास दो चीते हैं, एक है एच एफ डीलक्स और एक है स्प्लेंडर, लॉर्ड स्प्लेंडर। चलिए अब आगे की यात्रा शुरू करते हैं। और बहुत ही अथक प्रयास के बाद हम मतलब थोड़ा अंदर आ गए हैं, और रास्ते के बीच में हमें दिखाई दे रहा है एक बावड़ी। ये देखो कैसा दिख रहा है। ये इसके ऊपर वो लगा हुआ है, इसको आई थिंक एल्गी कहते हैं। क्या कहते हैं सर यहाँ के भाषा में इसको? खाजी। ये खाजी नील लगा हुआ है इसके ऊपर, देख रहे हो? कुछ है भी इसके अंदर, टर्टल भी होगा। जैसे कि हम वहाँ गए थे बारोली टेम्पल्स, तो वहाँ पे भी टर्टल्स देखने को मिला था हमें। बट भाई दूर दूर तक आप बस व्यू देखो, क्या ही व्यू है मतलब। अब आगे वहाँ पे भी कुछ है, तो वहाँ भी चल के देखते हैं कि वहाँ क्या है। हाँ, और ये देखो इसमें शायद ये गायों के लिए रखा है कि इसमें पानी भर देंगे, जानवर आके पी लेगी, क्योंकि यहाँ आसपास गायें भी बहुत सारी दिख रही है। ये भी है गाइस बावड़ी, इसके अंदर भी छोटे छोटे कुछ पौधे से लगे हुए हैं, देख रहे हो आप। इसकी गहराई का अंदाजा हमें नहीं है। शंभू सर कह रहे हैं कि अभी ये कूदेंगे इसमें। फिर बताएंगे शंभू सर इसमें से जाके कि कितनी गहराई है। मंदिर आप लोगों को शायद नहीं दिख रही होगी, क्योंकि यहाँ से हमें तो दिख रही है भाई, बहुत मतलब ज्यादा दूर। ऐसे देखने से तो पास ही लग रहा है, बट रास्ता ऐसा है कि आप समझो वो दूरी है, क्योंकि इधर कोई रोड नहीं है। मतलब ऐसे जो पत्थर वाले ये जो एरिया है ना, इसी पे ऐसे मतलब समझो लोगों ने चल चल के ही रोड बना दिया। पगडंडी है, मतलब देसी भाषा में बोला जाए तो पगडंडी है। तो पगडंडी पे हम बाइक चला रहे हैं, और चलते हैं फिर सीधा मंदिर। ये देखो गाइस, ये कुछ एंशियंट टाइम्स का पुरातत्व पुरातन कुछ है इसके ऊपर ना, मतलब कोई डिजाइन वगैरह है, आर्किटेक्चर है। तो शायद यहाँ का कोई इतिहास रहा होगा। किसी लिपि में लिखा हुआ है, हमें तो जानकारी नहीं है। अगर आप लोगों को है तो ये आप देखो और कमेंट सेक्शन में लिखो, अगर है तो ठीक है, नहीं कोई बात नहीं। देखो गाइस लंगूर हमको डरा रहे हैं, डरा रिया है। देखो देखो हमारे पास इतने सारे बेर हैं, अभी बेर खिला दूंगा ना तो सारा डराना भूल जाएगा। गाइस यहाँ पे रास्ता है नहीं, हमें रास्ता बनाना पड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे हमारे दो पायलट लोग खड़े हैं फाइटर जेट के साथ, आप देख सकते हो।
और रास्ता दिखाता हूँ मैं आपको। इधर हमने पीछे एक आदमी से पूछा इधर से रास्ता, तो इधर से देखो रास्ता, देखो ये कैसा रास्ता है। बोला कि इधर से चले जाओ यूं और इधर से जाना है। तो अभी यात्रा कंप्लीट हम कर ही रहे हैं। ये यात्रा यादगार रहेगी हमें। और इतना संघर्ष के लिए आप एक लाइक तो बनता है, तो आप एक लाइक का बटन दबा देना। बाकी उधर एक तालाब भी है और मंदिर यहाँ से दिख तो रही है, लेकिन मंदिर जाना कैसे वो रास्ता नहीं दिख रहा है। लोगों से पूछने कह रहे इधर से चले जाओ। भाई इधर से इंसान अगर ढंग से चला जाए ना, वो बहुत बड़ी बात है। वो कह रहे बाइक लेके आप जा सकते हो। खैर चलो चल के देखते हैं। एक हमारा पायलट वो आगे गया है चेक करने कि उधर से जा सकते हैं कि नहीं, वहां से सिग्नल मिलेगी तो फिर हम दूसरे अपने फाइटर प्लेन को भी उधर लेके चलेंगे। तो चलिए फिर चलते हैं। अभी वैसे हम अपने डेस्टिनेशन पे तो नहीं पहुंचे हैं, लेकिन जिस जगह पे अभी हम रुके हैं ना, हमारे पीछे एक मंदिर है, तो अभी हम उस मंदिर में भी जाएंगे। और आपको ना यहाँ के जो सामने का जो व्यू है ना, अगर मेरा ये कैमरा कैप्चर कर पाएगा जितना, मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो दूर दूर तक ये एक तालाब जैसा ये कुछ है और इसमें इतनी सारी पक्षियां हैं, इतनी सारी पक्षियां हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। मतलब यहाँ से जो व्यू आ रहा है ना भाई, मतलब मैं आपको क्या बताऊँ, एक अलग ही व्यू है, मतलब मजा आ गया। और यहाँ पे आते ही सबसे पहले हमें जो पता चल गया कि वो भाई यहाँ पे शिव जी का मंदिर है, क्योंकि ये आप ध्यान से देखो, ये नंदी महाराज की प्रतिमा है और जहाँ नंदी होते हैं वहां शिव जी का होना तो देखो लाजमी है। और इसको तोड़ा गया है ना। मतलब अब क्या ही बोलूं मैं आक्रांता लोगों के बारे में। देखो मैंने बोला था ना शिव मंदिर ही है, और ये शिव मंदिर है। पीछे मुझे लग रहा है जो नंदी आपने देखा ना, वो नंदी महाराज ओरिजिनल नंदी होंगे। और अभी क्या है कि यहाँ पे यहाँ के लोगों ने बना दिया होगा जो अभी नंदी है। तो फिलहाल पहले प्रभु जी का दर्शन करते हैं और उसके बाद आपसे बतियाएंगे। और अभी आपने देखा कितना पुराना शिवलिंग है इस मंदिर के अंदर। और एक शिवलिंग जो है ना, एक शिवलिंग यहाँ पे भी है, बाहर भी है, ये देखो यहाँ पे भी है एक शिवलिंग। ये भी काफी पुराना शिवलिंग लग रहा है। मतलब देखने से ऐसा लग रहा है कि बहुत पुरानी मंदिर जो होता है ना, वैसी वाइब आ रही है। और एकदम शांति है यहाँ पे। फिलहाल हम लोग ही हैं और अब हम करते हैं आगे की यात्रा प्रारंभ। यहाँ से तो हमने दर्शन कर लिया, बट जिस मंदिर पे हमें जाना था ना, जो डेस्टिनेशन थी, अब हम वहाँ पे चल रहे हैं। बट ये मंदिर भी काफी पुरानी है और मुझे लग रहा है कि जिस मंदिर पे हम जा रहे हैं वो यहाँ से देखने में ही बहुत पुरानी लग रही है। और फाइनली हम अपने फाइनल डेस्टिनेशन पे पहुंच गए हैं। यहाँ पे अपनी फाइटर जेट्स खड़ी है और पायलट लोग एक ये रहे और एक ये हैं। और अब यहाँ से करनी है हमें मंदिर की चढ़ाई, क्योंकि रास्ता कुछ इस कदर है। पीछे बहुत सारी यहाँ पे मूर्तियां टूटी पड़ी थी, मतलब पत्थर वगैरह। मतलब कितना दिखाऊंगा मैं आपको, आप समझ ही सकते हो कि ये आक्रांता लोग जो है भाई। और पीछे वो पादरी चादरी वाले जो भी होते हैं, वो लोग भी देखने को मिले थे। मतलब बहुत सारा उन्होंने बना रखा है। फिलहाल हम चलते हैं मंदिर और दर्शन करते हैं। तो आप कितनी कठिन चढ़ाई है, सब लोग चढ़ रहे हैं। थकावट हो ही जाती है जब किसी भी हम ऐसे ऊंचे जगह पे जाते हैं, और रास्ता तो है ही ऐसे पथरीला। और इसी के साथ हम पहुंच चुके हैं मंदिर, भोले बाबा की शरण में मंदिर पहुंच चुके हैं। और मंदिर की झलक आपको भी दिख गई होगी। एंटर करने से पहले ही यहाँ पे शिवलिंग दिख गई है गाइस। मुझे लग रहा है कि ये शिवलिंग इन्होंने बनाया नहीं है, आई थिंक ये पहले से शिवलिंग होगी। क्योंकि देखो कॉमन सेंस की बात है, इस टाइम पे अगर कोई भी बनाएगा ना ऐसे मंदिर, तो शिवलिंग यहाँ पे तो नहीं रखेगा। ये देखो ये यहाँ से चढ़ने का है और यहीं पे शिवलिंग है, तो ये पहले से नेचुरल शिवलिंग होगी। बाकी अब अंदर चल के देखते हैं। ये देखो गाइस, मंदिर के कुछ अवशेष पड़े हुए हैं, कितना प्यारा लग रहा है, लेकिन तोड़ वोड़ दिया है सब। फिलहाल मंदिर तो बंद है, आप देख सकते हो ताला लगा हुआ है। मतलब यहाँ पे कोई पुजारी भी आता होगा, क्योंकि पूजा पाठ किया हुआ है ना, तो वो इंसेंस स्टिक जो होती है वो उसका भी है। ये है मंदिर के बाहर का व्यू। यहाँ से देखो एकदम क्या प्यारा व्यू है।
और एक सामने कुछ मंदिर जैसा हमें दिख रहा है। अब वहां चल के देखते हैं कि उसमें क्या है। गाइस यहाँ पे ना पहले पूरा किला और गढ़ था, जैसा कि हम अपने आसपास देख पा रहे हैं ना कैसे टूटा हुआ है, मतलब कैसे तोड़ा हुआ है। उससे यही अंदाजा लग रहा है कि यहाँ पे एक टाइम पे मतलब किसी जमाने में या तो पूरा किला टाइप का होगा या गढ़ होगा। बस्ती है मतलब पूरा। आप देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखो ऐसे दीवार दीवार टाइप के दिख रहे हैं। फिर इसको देखो कैसे तोड़ा हुआ है। इससे यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि किसी टाइम पे पूरी बस्ती, पूरी कॉलोनी टाइप हुआ करती होगी राजा महाराजा के टाइम में। ये देखो गाइज यहाँ पे कुछ है, और ये राम निवास सर बताएंगे, ये कुछ बता रहे हैं। क्या है ये सर? चौपट सार बोलते हैं इससे। चौपट सार। अच्छा, वो महाभारत में जो पांडु लोग खेलते थे, चौसठ। वही। ये देखो चौसठ का गेम जो खेलते थे ना, वो भी हमें देखने को मिल गया। और ये पता नहीं मंदिर ही लग रही है मुझे, क्योंकि मैं यहाँ से देख पा रहा हूँ उसके मेन गेट पे आई थिंक शिव जी की कोई छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है, जो चौखट के ऊपर बनाते हैं ना, वैसा मतलब यहाँ से देखने से मुझे लग रहा है। बट अभी क्या है, ये खंडर में तब्दील हो गया है। चल के देखते हैं अंदर। देखा, मैंने बोला था ना आपको कि ये देखो यही बाहर से दिख रहा था मुझे, तो ये भी किसी टाइम पे मंदिर ही होगी, क्योंकि ऐसे लगा है। हाँ, अब ये देखो चोरों ने इसका अंदर क्या हाल कर दिया है भाई। अंदर तो अंधेरा है, कुछ दिख नहीं रहा है। लेकिन ये देखो चोरों का काम नहीं है, ये वो लोग होते हैं जो आक्रांता होते हैं ना, ये वही कर सकते हैं, क्योंकि चोर वोर ये नहीं करते हैं। लेकिन तो लोग लालच में ढूंढते रहते हैं ना, हाँ, कुछ मिल जाए, हाँ, पहले का जमाने का है, हाँ, कुछ मिल जाए ऐसा, इसलिए लोग ऐसे भी करते भी है। हाँ, ये भी हो सकता है ना, ये भी हो सकता है। तो यहाँ की कहानी थी ना, हाँ, क्या कहानी तो थी सर? मैंने ज्यादा कुछ सुना नहीं था। तो यहाँ के जो बंजारे हैं ना, हाँ, कि वो किसी शक्ति से मिले थे, जो उन्होंने बोला था कि कोई धन था वो। हाँ। उन्होंने बोला था कि आप यहाँ रुको, हम आते हैं। तो बंजारे लोग वापस आए नहीं, और वो धन यहाँ कहीं रह गया। तो उसी को ढूंढने के चक्कर में लोग आते हैं यहाँ पर खोदने रात को, और यहाँ की जो शक्तियाँ हैं वो खोदने नहीं देती है। तो ये था गाइज यहाँ का इतिहास, जितना हमें जानकारी थी बताया। बाकी आप देखो शंभू सर को, देखो कतई एकदम आसमान को छू के ही मानेंगे एकदम। बचपन में पढ़ते थे ना शशे शरीफा, ये देखो गाइज यहाँ पे शशे शरीफा भी है। ये देखो, ये देखो शशे शरीफा ऊपर भी है। वो सूख गया, वो अलग बात है। जंगल ही इसी का है देखो कांटे देखो, ना, जंगल इसी का है ये। ये पूरा जंगल शशे शरीफा का ही है गाइस। तो जिन बच्चों को याद नहीं होता है ना आसेनार शशे शरीफा, उनको एक बार यहाँ पे ले आओ, शशे शरीफा याद हो जाएगा भाई। बहुत है, जंगल ही पूरा वही है, देखो दूर दूर तक वही है। और इस पूरे जो इतनी बड़ी बस्ती है, कॉलोनी है, महल कह लो, इसमें बस यहाँ पे अगर कोई है तो हम 4 लोग हैं। और इस जंगल में हम थोड़ा सा घूमने की कोशिश कर रहे हैं, एडवेंचर करते हैं ना हम लोग। हम लोग नए जमाने के सस्ते वाले वो डिस्कवरी पे आते थे ना, वही हैं हम लोग। और ये देखो जो अम्बे रानी माता के वहाँ पे आपको दिखाने की कोशिश की थी मैंने, वहाँ तो काफी दूर था। अब ये करीब से देखो कितना पास से, मतलब पूरा ही वाइट है। और यहाँ पे शंभुनाथ जी लकड़ी का जुगाड़ करते हुए, राम निवास जी तो गायब हो गए, वनवास चले गए क्या सर? राम जी वनवास मत जाओ, अभी वनवास मत जाइए, लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न साथ में ही है। साथ में ही है। अरे हाँ। छोड़ना मत, मुंह फूट जाएगा मेरा। ये होता है गाइस हमारा संडे का एडवेंचर, देख रहे हो सारे लोग कितने खिले हुए हैं, क्योंकि मौसम ही ऐसा खिला हुआ है, जगह ही ऐसी एकदम है मस्त मस्त। देखो ये हमारा संडे का एडवेंचर। कल से फिर वही सेम। ये देखो गाइस अवशेष देखो भाई, आपको मैं जितना ही दिखाऊं ना यहाँ पे उतना ही कम है, क्योंकि बहुत अवशेष है यहाँ पे, बहुत ही ज्यादा। मतलब हैंस प्रूव्ड, जैसे मैथ में करते थे ना हैंस प्रूव्ड, वो प्रूव्ड हो गया। देखो कि आक्रांता लोगों ने ये किया है। आक्रांता नहीं, अभी जैसे सर ने बताया वो भी बात है, और कुछ भी हो सकता है, क्योंकि इतिहास की उतनी जानकारी है नहीं। जितना है वो हम आपको प्रस्तुत कर ही रहे हैं। पीछा करते हैं राम निवास सर जी का, वो क्या ढूंढ रहे हैं, क्योंकि उन्होंने बताया कि यहाँ पे खजाना मिलता है। आओ गाइस, लाइव आज होगा, लाइव खजाने का नंगा नाच आज करते हैं। चलो, मिल गया क्या सर? अरे भाई चलो भाई, खजाना मिल गया। अभी अभी देखो आपको दिखाता हूँ, आज के बाद हम लोग हो गए अमीर। कल से ऑफिस जाना बंद। किधर से गए लेकिन? अरे भाई तोड़ना मत,
आओ गाइस, कुछ ओरिजिनल चीज मिली है। हीरा मोती मिल गया, मोती मिल गई। हीरा मोती मिल गया। आओ, लेकिन ये रास्ता बहुत ही कठिन है गाइस। एक शरीफा भी दिख गया। फिलहाल तो हमारा शरीफा बन गया है। अरे बाप रे, ये देखो गाइस, ये देखो क्या है सर, ये बताओ। अच्छा ये चरमो बोलते हैं इससे, हाँ, लाल चरमो। लाल चरमो, इसको खा सकते हैं? नहीं, इसके खाने के नहीं, ये दवाई के लिए है। आप क्या खा रहे हो फिर? मैं बेर। अच्छा, बेर खा रहे हो। मुझे लगा कि खाने लग गए। ये उसमें आता है, तांत्रिक में काम आता है। इससे तांत्रिक का? हाँ, ताबीज भरने में काम आता है ये। देख लो गाइस, अगर कोई ताबीज उबीज भरवाना चाहता है तो संपर्क करें श्री राम निवास जी को। वो ये बैठे अपने श्री श्री 2008। अरे यार, कम बोल दिया आपने यार, 2024 कम बोल दिया आपने। और इस बीच से ये तांत्रिक करेंगे। कल से जो भी ज्यादा एडिटिंग करवाने आएगा, छू मंतर करके स्वाहा। अरे 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 सर सर सर, देखो गाइस, मुझे देखो ना, देखो ना, देखो ना गाइस, इससे मतलब हमारे जीवन में कुछ चेंज होगा सर, कुछ बदलाव आएगा। ये बच्चों को जंतर मंतर बनाते हैं। बस इसी का ढूंढने आए थे हम लोग। किस्मत में जो मिला वो। चलो भाई। चलो भाई, हमारे किस्मत में ये हीरा मोती था गाइस। अब चलते हैं अगले खजाने की तलाश में। वैसे हालत तो हो गई है खुद की तलाश करने की, और कुछ तलाशना है। बाइक कहाँ है यार? बाइक नीचे है। गाइस हम लोग भुला गए हैं। हम लोग भटक गए हैं गाइस, भुला गए हैं ना। भुला गए हैं। यहाँ ना तो बाइक दिख रही है ना कुछ, हमें खुद नहीं पता है कहाँ है। गाइस एक्चुअली हम जंगल में नहीं, हम राजमहल में घूम रहे हैं। वो अलग बात है, राजमहल टूट गया है, लेकिन हम घूम राजमहल में ही रहे। पिछले जमाने में जरूर हम सब राजा वाजा ही होंगे, नहीं? हाँ, तभी राजमहल में घूम रहे हैं। नहीं, वित्त मंत्री उधर है, रिसर्च मंत्री ये रहे सामने, श्री राम निवास जी। खजाने का तलाश करते हुए। तो मोती मिल तो गए। मोती मिल गए, हाँ। टाइट है क्या? सच में ही मोती है क्या ये? हाँ, बिल्कुल। मुझे तो लग रहा है बीज है। बीज ही तो है। अरे बाप रे, ये तो मोती की तरह टाइट है गाइस, ऐसा लग रहा है पत्थर है कोई। ठीक है सर, हाँ बज रहा है, आवाज आ रही है ना। चलो भाई, कुछ तलाश और करते हैं। और शंभू सर को तो गर्मी लग गई भाई। तो गाइस, काफी तलाश करने के बाद हमें कुछ कुछ नहीं मिला है, तो इसलिए अब हम शायद घर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। हमारी किस्मत अच्छी नहीं है, कोई खजाना नहीं मिला है। वो मोती मिले हैं और मोती रख लिया है, और बेर मिले थे, लेकिन बेर तो हमें पीछे ही मिल गया था। और भूख लग गई है बहुत तेज की सबको। प्रस्थान करते हैं यहाँ से फिलहाल। गांव में जो हैंड पंप होता है वो, लेकिन वो तो ठीक है, हैंड पंप होता है, लेकिन इसकी खास बात ये है कि ये जो पानी है ना, एकदम मतलब बहुत ही मतलब अलग पानी है। मजा आ रहा है पीने में, मतलब जैसे गांव वो मिट्टी के अंदर से निकलता है दमकल दमकल वाला पानी, हाँ वैसा ही एकदम अच्छा पानी है। कोई फिल्टर नहीं, कुछ नहीं, लेकिन पानी का जो टेस्ट है वो बहुत ही मतलब अलग है। और अभी हम जाएंगे उधर सामने, एक और ऊपर पहाड़ी पे दिख रहा है मंदिर, उसके ऊपर वहां चल के भी एक्सप्लोर करते हैं। और यहाँ पे है गौरा जी का मंदिर, तो यहाँ पे भी हमने दर्शन कर लिया है, प्रसाद वगैरह खा लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब इन्होंने बताया इधर माता जी वगैरह का भी मंदिर है, तो उधर चल के भी हम देखेंगे अभी। तो चलिए फिर। और सामने ही दिखाई दे गया भाई लंगूर। भाई ये डराते बहुत है। हाँ, देखो कैसे बैठे हैं दीवार पे। और अब हम जा रहे हैं गाइस ये इधर की ओर, ऊपर की ओर। यहाँ से देखो कैसे उतरना है और यहाँ से कैसे चढ़ना है। फुल एडवेंचर हो रहा है। और ये देखो यहाँ कैसे पानी निकल रहा है, पता नहीं कहाँ से। बारिश के टाइम पे मस्त होगा। उधर देखो लंगूर ने तो अपना आतंक मचा रखा है गाइस। फिलहाल देखो यहाँ की चढ़ाई देखो भाई साहब। यहाँ मैं पहले चढ़ के फिर ऊपर की वीडियो बनाऊंगा। यहाँ चढ़ना अत्यंत कठिन लग रहा है। जो तकिया के नीचे रख दो, नहीं बोलेगा। हाँ, हमारा जो नींद में बकबक करता है, हाँ, उसके तकिया के नीचे ये रख दो तो वो नहीं बोलेगा। दिखाना शंभू सर, क्या है? बल डाउन फली है। बल डाउन फली होते हैं ना कुछ लोग, रात को सोते सोते बकबक करते हैं। दीदी आएगी तो क्या हाल होगा?
हैं? अथक प्रयास, अथक चढ़ाई के बाद ये देखने को मिला है हमें। ये देखो, कोई सीमेंट नहीं है, कुछ नहीं है, बस पत्थर के ऊपर पत्थर रखा है और ऐसे ही है। और हमारी हालत कुछ ऐसे हो चुकी है। मुझे फाइल दे दो यार। हाँ ये देखो, और यहाँ से दूर दूर तक देखो जंगल ही जंगल है। मुझे स्टाफ को बुलवा दो एक। तो हालत खराब हो चुकी है अब इतनी चढ़ाई करने के बाद। और हम, आपने देखा ही कितनी ऊंचाई पे आ चुके हैं। ये देखो कहाँ घूम रहे हैं। इसकी चोटी पे चढ़ना था भाई हमारा टारगेट। और राम सर को देखो, सच में राम जी जैसे स्टेमिना लेके घूम रहे हैं सबसे आगे आगे। ये देखो, और कैसे तोड़ा है ये देखो भाई। और फुल जंगल ही है इधर भी। फिलहाल थोड़ी देर यहाँ पे हम कर रहे हैं विश्राम छाँव में। हालत खराब हो गई है भाई। यहाँ पे भी देखो गाइस, एक नंदी महाराज की प्रतिमा है, इसको भी तोड़ा गया है। और नंदी महाराज हैं तो भोले बाबा का होना तो अनिवार्य है। गाइस किसी ने बहुत ही सच कहा है कि हमारे यहाँ कंकड़ कंकड़ में शंकर है। देखो ये पत्थर शिवलिंग की शेप में है, ये तो है ही। और दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तो प्रॉपर भाई शिवलिंग का जो वो होता है ना, वैसे बना हुआ है। और इधर देखो कैसे इन्होंने मतलब फेंका हुआ है एक तरीके से। बट क्या बोल सकते हैं यार, बहुत है इधर शिवलिंग, बहुत है, मतलब बहुत ही ज्यादा। श्री राम जी द्वारा स्थापित रामेश्वर शिवलिंग। आप सभी भक्तों से अनुरोध है, जो भी शिवलिंग पे प्रतिदिन जल चढ़ा के शिव जी को प्रसन्न करने की कोशिश करेंगे, जाहिर श्री राम जी हाँ करवाएंगे। श्री रामचंद्र जी पे बहुत कृपा होगी उनकी। एक और श्री शिवलिंग, रामचंद्र जी पे कृपा होगी। नहीं मतलब श्री रामचंद्र जी की उस भक्त पे बहुत कृपा होगी। एक और पत्थर है शिवलिंग के शेप में। ऐसा लग रहा है गाइस नर्मदा नदी में आ गए, जहाँ का हर पत्थर शिवलिंग की शेप में ही है। और देखो गाइस वट वृक्ष इधर बहुत है, बहुत ही ज्यादा है वट वृक्ष। और इस पानी में गाइस मछली भी है। अभी हमने देखा इधर दौड़ के गई है मछली। मतलब अभी तो आपको कीड़े मकोड़े दिख रहे होंगे, छोटी छोटी मछलियां। और थोड़ी वो देखो गाइस उधर मंदिर, वो मछली दिख नहीं रहा होगा लेकिन ये अब भाग जाएंगे, सारे ही भाग जाएंगे। बारिश के मौसम में आना गाइस, अगर आप लोगों को इस जगह को एक्सपीरियंस करना है तो बारिश के मौसम में आना, बहुत मजा आएगा। देख लो जगह कैसी है, एकदम मस्त चिल। इधर से पानी आएगी, हाँ अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी रिस रहा है। हमारे कहने से मतलब ना बारिश के मौसम में अगर गाड़ी फंस जाए इधर से, हमारा माता नहीं गाइस, मैं जो बोल रहा हूँ ना कि बारिश के मौसम में आना, वो मैं नहीं बोल रहा, ये शंभू सर की आवाज है। मैं इनकी आवाज को आप लोगों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहा हूँ। और इसी के साथ हमने आज इस मंदिर को अपनी तरफ से मैक्सिमम चीज़ों को एक्सप्लोर करने की कोशिश की है। और फिलहाल हम इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना। उससे पहले यहाँ पे एक मोर पंख मिला है जो कि मनीष मल्होत्रा ने ढूंढा है। मनीष सर ने ढूंढा है। और राम सर कुछ कहना चाहोगे, हमारे गाइड हैं ये आज के। आज की यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम मिलते रहेंगे आपसे ऐसे ही बहुत ही एडवेंचरस व्लॉग में। इसी के साथ हम इसका समापन करते हैं।